ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति रस में। गुप्त नवरात्रि के तीसरे पावन दिवस पर हम माँ दुर्गा के तीसरे दिव्य स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। माँ का स्वरूप साहस, पराक्रम, करुणा और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाएं दूर होती हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र घंटी के समान सुशोभित है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी है। वे सिंह पर विराजमान रहती हैं और 10 भुजाओं में विभिन्न दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे में बाण, चौथे में त्रिशूल, पांचवें में गदा, छठे में तलवार, सातवें में कमंडल, आठवें में जपमाला और तथा अन्य हाथों में वे अपने भक्तों और को वरदान देती हैं और अभय प्रदान करती हैं। माँ का स्वरूप देखने से जितना दिव्य है उतना ही रौद्र भी है। वे दुष्टों का संहार करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उनकी घंटी की दिव्य ध्वनि से राक्षस और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती हैं। प्राचीन काल में जब माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब उनके विवाह की तैयारी प्रारंभ हुई। भगवान शिव अपने गणों, भूत प्रेतों, योगियों और नागों के साथ बारात लेकर हिमालय राज के महल पहुँचे। शिव जी का अद्भुत और विरक्त रूप स्वरूप देखकर वहाँ उपस्थित लोग भयभीत हो गए। माता मैना ने जब भगवान शिव को देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि उनकी शिवकुमारी पुत्री का विवाह ऐसे वर से कैसे होगा। उस समय माता पार्वती ने अपने दिव्य स्वरूप का प्रकट किया। उन्होंने स्वर्ण के समान तेजस्वी रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। दिव्य आभूषणों से उनका रूप अलौकिक दिखाई दे रहा था। यही स्वरूप आगे चलकर माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विवाह के पश्चात जब भी देवताओं पर संकट आया, माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह पर आरूढ़ होकर यानी सवार होकर असुरों का संहार किया और उनकी घंटी की ध्वनि से दैत्यों की सेना विचलित हो गई। देवताओं ने माँ की स्तुति की और कहा कि आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई है। एक समय असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने माँ दुर्गा का स्मरण किया। माँ चंद्रघंटा युद्ध भूमि में प्रकट हुई। उनके सिंह की गर्जना और घंटी की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। असुरों के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। माँ ने अपने दिव्य शस्त्रों से अधर्म का नाश किया और देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाया। इस विजय के बाद देवताओं ने माँ का जय घोष किया और कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा उसके जीवन से भय और संकट दूर हो जाएंगे। माँ चंद्रघंटा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल विनम्रता ही नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध साहस भी आवश्यक है। जहाँ धर्म की रक्षा का प्रश्न हो वहाँ निर्भय होकर सत्य का साथ देना चाहिए। उनका सिंह हमें आत्मविश्वास का प्रतीक दिखाई देता है। उनके हाथों में धारण किए गए अस्त्र शस्त्र बताते हैं कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। उनके मस्तक का अर्धचंद्र मन की शांति और संतुलन का प्रतीक है, जबकि उनकी घंटी की ध्वनि अज्ञान और भय को दूर करने वाली मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि साधना का विशेष समय माना गया है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक के भीतर साहस, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है।
ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा से शत्रु भयभीत होते हैं, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार बाधाओं का सामना कर रहा है, उसे इस दिन श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा का ध्यान अवश्य करना चाहिए। माँ अपने भक्तों को भयमुक्त जीवन और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। भक्तों, यही है माँ चंद्रघंटा के दिव्य स्वरूप और उनकी पावन कथा का प्रथम भाग। चलिए अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, व्रत का महत्व और दिव्य कथा, जिसे श्रद्धापूर्वक सुनने और स्मरण करने से जीवन में साहस, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन यानी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन, लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माँ को दूध से बनी मिठाई, खीर या पंचामृत का भोग लगाएं। नारियल को चढ़ाएं, फल और मिश्री भी अर्पित करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ का ध्यान करें और कहें, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे जीवन से भय, दुख और सभी बाधाओं को दूर करें। मुझे धर्म, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। यदि संभव हो तो इस मंत्र का 108 बार जाप करें। प्राचीन समय में एक नगर में एक निर्धन व्यापारी रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और माता दुर्गा का भक्त था। व्यापार में लगातार हानि होने लगी, परिवार चिंतित रहने लगा, परंतु व्यापारी ने माता की भक्ति नहीं छोड़ी। गुप्त नवरात्रि आने पर उसने पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिनों का व्रत रखा। तीसरे दिन उसने माँ चंद्रघंटा की पूजा की और दीपक जलाया और केवल जल और फल से व्रत किया। उसने माँ से धन नहीं बल्कि सही मार्ग और साहस की प्रार्थना की। उसी रात उसे स्वप्न में माँ चंद्रघंटा के दर्शन हुए। माँ ने कहा, वत्स, कठिन समय मनुष्य की परीक्षा लेता है। धैर्य मत खो, सत्य और परिश्रम का मार्ग मत छोड़ो। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन होगा। अगले ही दिन व्यापारी को नया व्यापारिक अवसर मिला। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा, परिवार में सुख और समृद्धि लौट आई। उसने अपनी सफलता का श्रेय माँ चंद्रघंटा की कृपा को दिया और जीवन भर उनकी शक्ति और भक्ति करता रहा। यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर हो जाता है, मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा से नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव कम होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। विद्यार्थियों को एकाग्रता, नौकरी करने वालों को सफलता, व्यापारियों को उन्नति और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा को दूध, खीर, माखन, मिश्री और सफ़ेद मिठाई अर्पित करना शुभ माना गया है। श्रद्धा और पवित्र मन से अर्पित किया गया साधारण भोग भी स्वीकार करती है माँ। आप लोगों को आरती ये करनी है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। आप लोगों को ऐसे पूरी आरती करना है, करें और अंत में प्रसाद वितरित करें। माँ चंद्रघंटा हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में भय का स्थान नहीं होना चाहिए। सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त होता है और विजय को वो प्राप्त कर लेता है। माँ का स्वरूप हमें संतुलन और प्रेरणा देता है कि करुणा और शक्ति दोनों को संतुलन जीवन की सबसे बड़ी साधना है। हे माँ चंद्रघंटा,
हमारे मन से भय, क्रोध और अहंकार को दूर करें। हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाए और आपकी कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएं। उन पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय। जय माता दी। जय श्री राधे।